नमो 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 सबको पता है, हा? ये दोहा सबको पता है, फिर भी हम अच्छे काम के लिए कह देंगे कि कल करेंगे, और बाहर का संसार का काम जो कल करने का है और आज करने का है, परंतु वो तुरंत करने लग जाते हैं, इसीलिए तो मार खाते हैं। जो काम मुझे आज अभी करना है वो हम कल पर छोड़ देते हैं, और जो नहीं करना है वो वर्तमान में करने लग जाते हैं, इसलिए हमें कर्मों की मार पड़ रही है। आचार्य ने बहुत पहले बहुत
महापुरुषों ने अपने जीवन में आचरण में उतार करके इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख के हमारे सामने छोड़ गए हैं। ये महापुरुषों की देन है। सब महापुरुष का यही कहना है, कल नहीं वर्तमान को अपना समझो। हाँ, भूत क्या है? भूत कल्पना है और भविष्य सपना है और वर्तमान अपना है। वर्तमान को सुधारने के लिए तैयार हो जाओ। कल किसने देखा है? व्यक्ति कितना अज्ञानी है। व्यक्ति के मन में आ गया कि मेरे को 100 रुपया चाहिए और उनकी जेब में पुण्य से 90 रुपया है, परंतु बस एक लक्ष्य बनाया है कि 100 कैसे भी पूरा करना है और वो 10 के लिए अंटी में पुण्य नहीं है। फिर भी वो अज्ञानी व्यक्ति 10 के लिए भागता चला जाता है, परंतु अंटी में पुण्य नहीं होने की वजह से समय तो चला जाता है, परंतु वो 10 पूरा नहीं हुआ और जो जेब में 90 था उसका भी सदुपयोग नहीं करा। ऐसे हमारी परिस्थिति ऐसी है, भागे जा रहे हैं। हमारी दशा क्यों बिगड़ी हुई है? क्योंकि हमारी दिशा गलत है। दिशा गलत होने की वजह से हमारी दशा बिगड़ी हुई है। हम सब बिन पेंदी की बाल्टी हैं। किसकी? बिन पेंदी की बाल्टी है। हाँ, माता जी को हंसी आ रही है, देखो है तो है, इसमें क्या? बिन पेंदी की बाल्टी नल के नीचे रख दो प्रदीप भैया, तो भर जाएगी क्या? कितने समय में भरेगी? भरेगी तो सही, उस समय में नहीं भरेगी। बिन पेंदी की बाल्टी है, कभी भी नहीं भरेगी। वैसे हमारे संसारों की यही थिंकिंग, भावना, विचारधारा बिन पेंदी की बाल्टी के समान है। हाँ, भरने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनको ये नहीं पता है कि हमारे जीवन की बाल्टी बिन पेंदी की है, वो कभी भी भरने वाली नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वो रिक्त रही। तृष्णा की खाई हमेशा रिक्त रहेगी। ये आशा तृष्णा रूपी खड्डा संसारी जीव 3 काल में नहीं भर सकता है। उस आशा तृष्णा के खड्डा को भरने के लिए दिगंबर संत होना पड़ेगा। संत ही अपनी तृष्णा, आशा और इच्छाओं का निरोध करके वो तपस्या में लगते हैं, वो ही तृष्णा की खाई को भर सकते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य गोधन गजधन, देखो हमारे पतंजलि को सब पता है, परंतु कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? अभी मन में ठाना नहीं है। मन में जिस दिन ठान लोगे, लक्ष्य बना दोगे, फिर आगे पीछे आपको कुछ नहीं दिखेगा। जब दुकान नहीं खोली और ग्राहक पे ग्राहक आ रहा है तो आगे पीछे आपको कुछ नहीं दिखता है। हाँ, भूख प्यास शरीर की कोई परवाह नहीं, परिवार कहाँ है, बेटा बेटी की, किसी की पत्नी की, किसी की भी चिंता नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, केवल रुपया ही रुपया दिखता है। हा? हम हमेशा कहते हैं कुंडली में शनि, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, सब अधोगति में ले जाने वाला है। जरा ताली तो बजा दे। जी, दिमाग में मनी, हर समय मनी मनी मनी। हाँ, टाइम इज मनी। ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जो समय मिला है वो बहुत कीमती है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं है और बाहर की मनी के लिए व्यक्ति भागते जा रहा है। और वो धन कब तक इकट्ठा करता है? जब तक अपना निधन नहीं होता है, तब तक बस उसी में अपना दिमाग है।
मरणासन बाप, मरणासन पर है बाप। हाँ, 3 बेटा है, एक 2 पैर दबा रहा है, एक माथा दबा रहा है, पत्नी सामने बैठी है और मरणासन पे वो व्यक्ति है। एक श्वास कब रुक जाएगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। फिर भी उसने देखा कि तीनों के तीनों यहाँ बैठे हैं। बोले बड़ा बेटा कहाँ है, पत्नी को पूछा, बोले आपका माथा दबा रहा है। दूसरा कहाँ है, बोले आपका एक पैर दबा। तीसरा कहाँ है, दूसरा पैर दबा रहा है। बोले सब निकम्मे के निकम्मे, सब यहीं के यहाँ ही बैठे हैं, तो दुकान कौन गया। हाँ, क्या परिस्थिति हमारी। हाँ, बड़ा विचित्र संसार है, विचित्र भावनाएं हैं। और फिर सोचते कि हमको सुख और शांति मिल जाए। 3 काल में सुख शांति नहीं मिलने वाली। कुछ अच्छा पुण्य किया था, भाव भाव में पुण्य एकत्रित किया था, तो आज मनुष्य पर्याय मिला। मनुष्य पर्याय में जैन धर्म मिला। जैन धर्म में ही आपको वितरागता की, वैराग्य की बात आती है। हाँ? और कोई धर्म में त्याग, विशेष त्याग, संयम की बात नहीं आती है। तो जीवन में यदि कुछ करना चाहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब जागो तब सवेरा, समय वृथा मत होइए, कब आवेगा काल, मोह माया में उलझा है यह मकड़ी का जाल। मकड़ी के कितने पैर हैं, कितने? 8। क्या बात है, ये भी पता है क्योंकि वो जाल बना के आए हैं। हाँ? 2 पैर की 4 पैर, 4 पैर के 6 पैर, 6 पैर के 8। तो हम तो हमारे पहले 8 नहीं थे, पहले कितने साल थे, पर अब सब समझदार हो गए हैं क्योंकि महंगाई का जमाना आ गया है। तो हम 2 हमारे 2 इतने में, परंतु कितनी विचित्रता है, हम 2 हमारे 2 हो जाते हैं, उसके बाद में बूढ़े माँ बाप को शायद कर देते हैं। जिसके निमित्त से आज संसार में आए हैं और अच्छे संस्कार दिए हैं, परंतु पत्नी आते ही वो माता पिता का संस्कार सब शायद हो जाता है। ऐसा आज का खान पान है। हर घर की एक कहानी है, घर घर की एक कहानी है, घर घर माटी के चूल्हे। हाँ? माता पिता की कोई कीमत नहीं है आज, और फिर भी वो माता पिता उसी कीचड़ में, मोह में फंसते जा रहे हैं। हाँ? बेटा ने वृद्धाश्रम में माता को छोड़ आया और बोलता है कि हम आ जाएंगे तेरे को लेने के लिए। वृद्धाश्रम में सब वृद्ध लोग हैं और एक माता बार बार दरवाजे के पास में देखती रहती है, देखती रहती है। पास का व्यक्ति पूछता है कि अम्मा जी आप किसको देख रही हैं रोज रोज? बोले मेरा बेटा बोल के गया हम आएंगे, आएगा जरूर, मेरा बेटा है। वो व्यक्ति पूछता है अरे क्या बेटा बेटा करते, तेरा बेटा है? बोले हाँ मेरा बेटा है। हाँ? बोले वो नहीं आएगा। बोले आप कैसी बात करते हैं, मैंने अच्छा संस्कार दिया, मेरा बेटा है, वो जरूर आएगा मेरे को लेने के लिए। 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल हो गया। वो व्यक्ति भी रोज रोज कह रहा है और इतने में उनकी इतना स्वास्थ्य खराब हो गया। हाँ? पड़ोसी ने लिख के दे दिया बेटे को कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और अब कब उनका प्राण पखेरु उड़ जाएगा, एक बार आ जाओ, साल भर से तुमको याद कर रही है। बेटे ने कह दिया कि मेरे पास अभी समय नहीं है, जो कुछ करना है आप कर लेना। हाँ? पैसा भेज देते हैं, आप करते रहो। तो सब कुछ पैसा नहीं है। हाँ? और वो माँ मोह मोह में ही बेटा बेटा करते ही अपना प्राण गंवा दिया। तो मोह में ही अपना प्राण गंवाया, उस व्यक्ति की आत्मा पर क्या अधोगति नहीं हुई होगी? हाँ? कौन बेटा? हाँ? फिर भी इतने बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी अपने बेटा पोता पड़पोता वहां तक का मोह करते हैं। धिक्कार है हमारी भावनाओं को, ऐसे परिणाम को। हाँ?
जानते हैं कि कोई हमारा नहीं है, फिर भी इतना मोहनीय कर्म, तीव्र मोहनीय कर्म, वही मोहनीय कर्म आपको 84 लाख योनि में भटकाएगा। कोई बेटा, न कोई पत्नी, न कोई पति, न कोई बेटी, कोई साथ, ये इतना नजदीक जो खुदकर है वही साथ देने वाला नहीं है, तो बाहर की पर की वस्तु पर परिवार हमारा क्या साथ देगा। ऐसी ऐसी बातों का चिंतन करो। अभी चिंतन का समय है। चिंतन नहीं करोगे, चिंता करते करते एक दिन उस व्यक्ति के समान हमारा भी समय आ जाएगा और हम चल बसेंगे। बाद में जाने से क्या कोई फायदा नहीं। रास्ते से किसी अर्थी निकलती है और साइड में होकर हम क्या बोलते हैं, बेचारा चल बसा। अरे वो बेचारा चल बसा तो गया हो तो, परंतु तुम यदि समझदार ज्ञानी हो, उस अर्थी को देखकर अपने जीवन का अर्थ को समझ लो कि आज जिस रास्ते से उसकी अर्थी निकल रही है, उसी रास्ते से कल हमारी भी अर्थी निकलेगी। अर्थी निकलने से पहले अपने जीवन को, अपने जीवन का अर्थ समझ लेना। तो आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं। रोज रोज शांति देख, धारा देखना, स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, तीर्थ वंदना करना, कुछ व्रत नियम संयम का पालन करना, सब सार्थक हो सकता है। एक तरफ से व्रत नियम संयम पूजा पाठ करते हैं, दान पूजा करते हैं, और एक तरफ से घर में मोह बढ़ते चला जाता, आयु बढ़ती चली जा रही है, मोह बढ़ते चला जाता है, और अपने मन मुताबिक यदि कुछ काम नहीं होता है तो हमारे अंदर संदेश परिणाम भी आ जाता है। इन सारी बातों से बचने के लिए विशेष हमने पहले ही 5 शब्द बताया था। पता है कौन सा 5 शब्द है? पूरा याद है? अरे प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, क्षमा और स्नेह, ये 5 शब्द हमने बताया था। मैत्री, सब जीव के प्रति मैत्री। मैत्री अलग है और मोह अलग है। मोह करोगे तो आश्रव कर्म बंद होता चलाएगा, अशुभ आश्रव कर्म का। और मैत्री रखो, क्योंकि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। मित्रता रखो, मित्रता रखने में कोई हानि नहीं है, परंतु मित्रता भी विशेष अंतरंग से नहीं, बाहर काम चलाओ मित्रता होनी चाहिए। और मित्रता विशेष हमारे गुरुओं के प्रति मित्रता होनी चाहिए। उनके प्रति मित्रता रखोगे तो आपको कुछ न कुछ फायदा ही फायदा होगा। मैत्री भावनो पवित्र झरणो, मुझ हैयामा वया करे, शुभता सकल विश्वनु, एवी भावना नित्य रहे। गुणी जनों को देखकर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। पदम जी को आज सब कुछ आता है। गुण थी भरेला गुणी जन देखी, हय्यु मारू। ये है गुजराती का भजन है। मैत्री भावनो पवित्र झरणो, मुझ हैयामा बया करे। हमारे हृदय में हमेशा मैत्री भाव का झरना बहते रहना चाहिए। और गुण की भरेला गुणीजन को देखकर हमारे मन को, हृदय को हर्षित होना चाहिए। हाँ, क्योंकि साधु संत में इतना गुण भरा हुआ है। उन गुण को लेने के लिए हमारे अंदर हर्ष भावना, प्रसन्न भावना रहनी चाहिए, तो हमको भी वो गुण मिल सकता है। परंतु उनके पास में खाली होकर जाओ, अहंकार और ममकार से भरे होकर नहीं जाना चाहिए। गुणों माने जो गुणवान है, ऐसे साधु संतों के पास में यदि आप जाओ तो खाली
तो आपको ऐसे ऐसे बात आपको बताएंगे, आप भी गुणों से लबालब भर जाएंगे। हाँ, ईंटों को सुनने से क्या बनता है? मकान बनता है। धागों को बुनने से परिधान बनता है। गुणों को बुनने से व्यक्ति एक दिन गुणवान बनता है, और ऐसे सत समागम करने से व्यक्ति एक दिन संत बनता है। हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातों का ही चिंतन कर लो। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग उठा के पढ़ने का समय भी नहीं है, और इतनी योग्यता भी हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे माथे में पत्थर पड़ा हुआ है। पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डालो कभी कोमल होने वाला नहीं है। और एक कठोर से कठोर मिट्टी है, उसमें आप पानी डालते जाओ, एक दिन वो कोमल हो जाएगी। वैसे आज हम कठोर से कठोर मिट्टी का बन के बैठ जाओ, परंतु पत्थर बन के नहीं बैठना। पत्थर बन के बैठोगे, सत्समागम मिलता है, गुण रूपी और जिनवाणी की वाणी रूपी पानी डालते जाओ, फिर भी उसको असर नहीं करता है। परंतु हम कठोर मिट्टी का बने हैं। जैन धर्म मिला माने कठोर मिट्टी। तो ऐसे गुरु की जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी पानी पढ़ते 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 एक दिन हमारी आत्मा कोमल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, नम्रता हमारे अंदर आ जाएगी। श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और यदि तीनों किसी में मिल गया उसको हर जगह सम्मान मिलता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा होनी चाहिए देव शास्त्र गुरु के प्रति सही अंतरंग से, ऐसे नहीं ढोंगबाजी ऊपर से तो नमस्कार 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 और अंदर से छुरी चलाते हैं, वो महाराज ऐसा करता है, वो माता जी ऐसे करती है, वो ऐसा करता है। हाँ, और आगे तो आप माता जी बहुत अच्छी है, माता जी बंदामी बंदामी, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, और पीठ पीछे तुम कुछ भी करो, उन महाराज जी का माता जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। परात्म निंदा प्रशंसे सत सत गुण भावने से नीचे गोत्रस्या। हाँ, अपनी तो प्रशंसा और पर की निंदा, निंदकों की निंदा नहीं बताई। और हम अज्ञानी, हम ऐसे साधु संतों की निंदा करें तो कहाँ जाएंगे? अरे साधु संत आज इस पंचम काल में कम से कम अपने त्याग संयम नियम व्रत का पालन तो कर रहे हैं। नियम का पालन कर रहे हैं। और कभी कोई असाता कर्म का उदय आ जाता है, चारित्र होने का कोई उदय आ जाता है, तो कभी कोई व्रत में कोई शिथिलाचार आने से आप लोग तुरंत उंगली उठाते हो। और वो शिथिलाचार क्यों आया? पूर्वकृत कर्म का उदय है, परंतु तुम अब भी निमित्त बने हैं। हाँ, परंतु जो साधु संत हैं, आप यदि बड़ी भक्ति के साथ में उनकी वैयावृत्ति करो तो उनके अंदर कोई अवगुण भी है तो वो निकल जाएगा। क्यों श्रावक और साधु का जोड़ा बताया है? साधु में कोई कमी है तो श्रावक के निमित्त से दूर हो जाएगी, और श्रावक में कोई कमी है तो साधु के निमित्त से दूर हो जाएगी। श्रावक और साधु दोनों साथ मिल करके धर्म ध्यान करने का पंचम काल का समय है। एकांत में बैठकर धर्म ध्यान नहीं कर सकते हैं, इतनी योग्यता आज पंचम काल में नहीं है। आज लॉकडाउन की वजह से हमारे सम्मेद शिखर जी में श्रावक लोगों का आना, यात्रियों का आना बंद हो गया। पहले जो श्रावकों के निमित्त से रोज रोज दोपहर में प्रवचन होता था, निमित्त होता था श्रावकों का, और साधु के निमित्त से श्रावक भी पहाड़ की वंदना करके कैसे भी समय निकाल करके प्रवचन में चर्चा में आते थे। तो ये साधु और श्रावक का जोड़ा है। हमेशा श्रावकों को भी साधु की संगति करते जाना चाहिए, साधु को भी श्रावक का समागम। जो श्रावक सम्यक दृष्टि
नियम का पालन करते हैं। क्या है? कॉपी बाद में ले लेना। श्रावक और साधु का दोनों का जोड़ा है, इसलिए श्रावक के बिना साधु नहीं और साधु के बिना श्रावक नहीं। पंचम काल में एक दूसरे के समागम से हमारा धर्म ध्यान अच्छा चलता जाएगा। साधु भी गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। श्रावक भी अपने विशेष त्याग संयम में हो, दान पूजा देश राष्ट्र भक्तिवान हो, ऐसे श्रावकों की संगति करते रहेंगे। श्रावक और साधु दोनों का जोड़ा है। आए साधु के निमित्त से, आज त्यागियों के निमित्त से, आप लॉकडाउन में भी आज 4 महीना हो गया होगा, लॉकडाउन का 4-5 महीना हो गया। हमने लॉकडाउन में जब जब आपको मंत्र आराधना करने को बोला, विधान करने को बोला, गुरु की दीक्षा जयंती में बोला, और अभी श्रावण महीने में माँ पद्मावती की आराधना के लिए बोला, मोक्ष सप्तमी का उपलक्ष्य में निमित्त पा करके आज हमने शांति धारा का ये जो एक कार्यक्रम रखा है। आप लोग ऐसे ऐसे निमित्त पा करके सब पुण्यानुबंधी पुण्य कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और मंत्र आराधना, हमारी सपना पांड्या ने करोड़ मंत्र जाप करने का एक संकल्प किया था, और हमारी प्रेरणा थी, माता जी ने कहा है तो करोड़ जाप जरूर करेंगे। सपना मन में आया और उसने अपने अपने ग्रुप में सब जगह दिया, व्हाट्सएप में संदेश, सारे लोग जुड़ गए। कितने कितने लोगों ने करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों जाप किया, और फिर पुनः अभी जाप कर रहे हैं। ये सपना पांड्या ने प्रेरणा किया। सपना पांड्या के साथ में हमारे सपना जैन, हमारे रवि भैया, मंटू आदि बहुत सारे, संगीता गंगवाल, ललिता काला, सपना पांड्या, सपना जैन और मंजू पांड्या, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे सब लोग प्रेरणा के साथ में आप लोग सब जुड़े हैं, एक के निमित्त से एक पुण्यार्जन कर रहे हैं, बड़ी सराहनीय बातें। और अभी पारसनाथ भगवान का 40 भी कई लोगों ने मन बनाया है कि हम 26 तारीख को 40 बार इतने समय से इतने समय हम बोलेंगे, सबका नाम आ रहा है। उस उपलक्ष्य में मेरी भावना बनी थी, हमने प्रीति शोगानी को कुछ बताया, प्रीति शोगानी ने तुरंत हमारी बात को रखी, और विशेष आपके पास में सारा संदेश पहुंच गया है। आप लोग अपने शोगानी जी, हमारी प्रीति जी जो कह रही है वैसे आप करेंगे, और विशेष सारा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। और 26 तारीख को शाम को विशेष कार्यक्रम आप लोग देखेंगे, मोक्ष सपनी पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का विशेष सुंदर कार्यक्रम हम लोग तैयार कर रहे हैं, आप लोग जरूर देखना, नहीं तो आपका ये समय ऐसा ही चला जाएगा। मोक्ष सप्तमी, श्रावण सप्तमी में ऐसे तो सम्मेद शिखर जी में इतनी भीड़ रहती है, परंतु कुछ हमारा पाप कर्म का होता है, दुर्भाग्य है कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमने घर घर में ही सम्मेद शिखर जी की ऊर्जा को पहुंचाने का भाव बना लिया है। तो आप निश्चित ये सारे कार्यक्रम में जुड़े। हमारा रवि भैया, हमारे मंटू जी पूरे आसाम और कौन सा नागालैंड में पूरा सब लोगों को जोड़ रहे हैं, ये सराहनीय बात है। मंटू जैन कितने सालों से माँ पद्मावती की आराधना कर रही है, और उसकी आराधना से कई लोग उसके पास में पहुंचे, संकट लेकर उनका संकट दूर हुआ, रोग लेके पहुंचे तो रोग दूर हुआ। ऐसे जो आराधना करने वाले माँ निश्चित उनको सहयोग प्रदान करती हैं। तो आए, ऐसे जो अनुष्ठान हमारा चल रहा है उसमें आप लोग सभी जुड़ेंगे तन मन धन से, और अपना समय का सदुपयोग करें। जो हमारे पास में है कोई कम नहीं है, और जो नहीं है उसका कोई गम नहीं है, इसलिए जो है उसका सदुपयोग करते चले जाना। धन वैभव है दान पूजा में लगाना, शरीर है तो व्रत नियम में लगाना, और मन है तो मन कहाँ लगाना, चिंतन में लगाना, देव शास्त्र गुरु के चिंतन में, ध्यान में लगाना। तो हमारा तन मन धन सब सार्थक होगा। ज़्यादा नहीं बोलते हैं, नहीं तो अजीर्ण हो जाएगा। ज़्यादा खाने से अजीर्ण होता है, वैसे ज़्यादा सुनने के बाद में उसको ग्रहण करने के लिए भी सामर्थ्यता होनी चाहिए, क्योंकि शेरनी का दूध हर पात्र में नहीं टिकता है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। इसलिए ये इशारा ही काफ़ी है। आए
आज की शांति धारा अभिषेक के माध्यम से बड़ी शांति से अभिषेक देखेंगे, मंत्र सुनेंगे और शांति मंत्र भी सुनेंगे। आए अभिषेक। दुरावरणं ऋषुरिनाथ किरीटकोटि संलग्न रत्न किरण छविदोषराद्रिं प्रस्वेदतापमलमोत्तमपि प्रकृष्टे भक्त्यार्जले दिनपतिं बहुधाभिषिञ्चित्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं शं शं तं तं पं पं जं जं धिं धिं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि। दगचंदन तंदुल पुष्पकै सरस्वती पसदोपफलार्घकै ओम निशवान के जलधार कलश जलादि यज्ञ निर्पामिते इष्टेर मनोरथ सतेरविभाव्य पुंसां पुणेषु वैन कलशे निखिलेर्वशानि संसार सागर विलंघन हेतु सेतो माप्लावै त्रिभुवने गपतिं दिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं शं शं तं तं पं पं जं जं धिं धिं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता चतुष्कोणसुधारा चतुष्गति निवारणं कुरु कुरु। दगचंदन तंदुल पुष्पकै सरस्वदीप सदोपफलार्घकै शिवान के चतुष्कोण सुधार कलश जलाति निर्पामिते संपूर्ण सुगंधित कलश द्रव्येन नल्पघनसार चतुष्समादे रामोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन वैसाजिन पुंगवाना त्रैलोक्य पावनमां स्नपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं शं शं तं तं पं पं जं जं धिं धिं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता सुगंधित कलश करोमि। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, इस सुगंध की धारा दे करके पंचम गति को प्राप्त करूं। इस सुगंध की धारा दे करके श्री चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ, श्री चरणों में अर्घ चढ़ा करके जीवन को सफल बनाता हूँ। ओम ह्रीं ह्रूं भगवान के सुगंध धारा कलश जलादि निर्पामिते बोले शांतिनाथ भगवान की, रमेश सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की। आएंगे शांति धारा, बड़ी शांति से देखेंगे और मंत्र को सुनेंगे। स्वदोष शांत्या वितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयोपशान्ति शांति जिनों में भगवान शरण्य शांति जिनों में भगवान शरण्य शांति जिनों में भगवान शरण्य। बोले शांतिनाथ भगवान की। आएंगे शांति धारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं शं शं तं तं पं पं जं जं धिं धिं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते ॐ क्रों ह्रीं अस्माकं देशास्य गुरुभक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले सर्व सेवकानां मम पापां खंडय खंडय नह नह न द द पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं हरं रं जं द्वीं श्रीं हं सा
जं वं ह प ह क्षां क्षीं क्षुं क्षीं क्षैं क्षं 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 क्ष क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं रौं रं ह्रा ह्रीं द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमः भगवते श्रीमते ठा 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 ठा। अस्माकं देवशासी गुरु भक्तजनानां शांतिदान देखने वाले सभी भक्तजनानां सर्वसेवकानां श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु। ओम निखिली भुवन भवन मंगली भूत दिनपति स्नपन समय संप्राप्त वरम अभिनव कर्पूर काला गुरु कुंकुम हरिचंदनादि अनेक सुगंधि बंधुरगंध द्रव्य समारंभ संबंध बंधुरा मखिला दिगंतराल व्याप्त शोरापिता शोरापातिशय समाकृष्ट समद सामद कपोल विगलित मद मुदिता मधुकर निकर अरत परमेश्वर पवित्र रगात्र स्पर्शन मात्र पवित्र पवित्रीभूतं भागतमिदं गन्धोदक धारावश वशेष हर्ष निबंधनं भवतु। अस्माकं सर्वदेवशासी गुरुभक्तजनानां पद्मावती माँ देवशासी गुरुभक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले सभा भक्तजनानां सर्वसेवकानां अस्माकं सर्वसेवकानां स्वर्गीय कुटुम्बता पदम कुमार अभिषेक दीपिका नयना मुंबई सपरिवारस्य श्रीमती नीलम गौतम दिव्यम बाकलीवाल मुंबई सपरिवारस्य श्रीमती सपना आशीष पारश उन्नति बडजाते नांदेड सपरिवारस्य सुधीर विनीता शुभमा रितिका कोलकाता सपरिवारस्य महेश प्रेमलता राजीव परिधि पाटोदी अशोक पाटोदी इंदोर सपरिवारस्य पवन सरोजा आदिश सपना पूनम सोनम जैन डबसन हावड़ा सपरिवारस्य सपनाया ज्ञानेशस्य सपरिवारस्य विलल देवी पुणे सपरिवारस्य सरोजस्य सदुर्ग शांतता श्री राजेंद्र आशा जितू टीना काव्य हेरा भागी सपरिवारस्य राजेंद्र व्यापारोदिता जितो या सर्व विघ्नोपद्र शांत्यर्थम श्री संजय शेपाली निपुण अक्षिता ने परिवारस्य शेपालेश आशादरोग शांत्यतम अक्षिताया आशादरोग शांत्यतम अक्षिताया ज्ञान वृद्ध्यर्थम विघ्न निवारणता जय कुमार मनीष वेदांत सेठी कोलकाता सपरिवारस्य वेदांतस्य आरोग्य प्राप्त्यर्थम सर्व विघ्न निवारणता श्री किशोर सुनीता प्रभास हैदराबाद सपरिवारस्य बाकलीवाल कोलकाता सपरिवारस्य नीलमय गर्भरक्ष प्राप्त्यर्थम नीलमय वज्र प्राप्त्यर्थम नीलमय सर्व विघ्नपद शांत्यर्थम सर्व कार्य सिद्धर्थम राजकुमारस्य सर्व विघ्नपद शांत्यर्थम सर्व श्री मुकेश गुलाब प्रगेश मिलान इटली सपरिवारस्य श्री वर्धमान मनोरमा पिनराय सोनिया शौर्य कुशलगढ़ सपरिवारस्य श्री सुशील हिराल हरीश पिंडराय कुशलगढ़ सपरिवारस्य श्रीमती रूपा कमले कमल देवेंद्र जितेंद्र शैलेंद्र संदीप कासलीवाल हजारीबाग सपरिवारस्य श्री जगदीशचंद्र मधु दीपक श्वेता शुभम सिद्धांत चार्ज बोकारो सपरिवारस्य मधुया सर्व रोगपद शांत्यर्थम जगदीश सर्व व्यापारोद्यतम सर्वकार्य सिद्धतम श्री गुलाबचंद्र रंजना नवीन अर्चना ऋषभ श्रेयंस जैन कोलकाता सपरिवारस्य रंजना सर आशादुर्ग शांत्यतम गुलाबचंद्र सर्व आशादुर्ग शांत्यतम नवीन व्यापारोद्यतम सर्वकार्य सिद्धतम श्रीमती संगीता मुकेश नमरेश देशनीता जीविक्षा दादश परिवारस्य मुकेश सर्व विघ्नोपद शांत्यम जयश्री नित्यस्य जयेश नित्यः गर्भरक्षण प्राप्त्यर्थम जयश्री नित्यः आरोग्य प्राप्त्यर्थम जीविक्षा सर्व विघ्नोपद शांत्यतम जयश्री नित्यः समय रसति व्यवहितार्थम सर्व कार्य सिद्धतम कल्पेशस्य कोरोना महामारी रोगोपद्रव शांत्यर्थम सर्व विघ्न निवारणम काश श्वास जर रोगोपद्रव शांत्यर्थम श्रीमती निर्मला विमल राहुल नेहा सुलभ कोलकाता सपरिवारस्य अशोका कुमार अमित कुमार आलोक कुमार अखिल बगड़ा गुवाहाटी सपरिवारस्य कमल कुमार अंजू अंकिता अमित छावड़ा सुधानगढ़ सपरिवारस्य निमेश शिखा जैन अहमदाबाद सपरिवारस्य शिखाया सर्व विघ्नपद शांत्यतम समीक्षाय सर्व आशादुर्ग शांत्यतम श्री महेंद्र ममता सीता पांड्या निशांत विनायिका गुवाहाटी सपरिवारस्य श्रीमती मनोवती विकास विमला समय पीयूष पाटनी सूरत सपरिवारस्य श्री पुलचंद्र कैलाशचंद्र विपिन कुमार पारशा श्रीमती गंगवाला डोंबेवली मुंबई सपरिवारस्य श्री विक्की दीपिका रावल कैलाश परिवारस्य डॉक्टर आशीष जैन गरिमा जबल आगम जबलपुर सपरिवारस्य श्री शांतिलाल निरंजन अजित कुमार वगड़ा विजय नगर सपरिवारस्य शांतिलालस्य अशांतरोग शांत्यतम शांतिलालस्य सर्व दृष्टिदोष निवारणतम शांतिलालस्य सर्व काश श्वास जर रोगोपद्र शांत्यर्थम श्री मनोज सुमन लहर अलीशा फैंसी बाजार गुवाहाटी सपरिवारस्य विपिन कुमार श्रीमती सोनी विनम्रा किट्टी मेरठ सपरिवारस्य श्री पवन कुमार सुनीता साथी वरुण प्राची निपुण वियान श्रिया कोटा सपरिवारस्य श्री हजारीमल विजय कुमार सीमा सौम्या सम्यक कासलीवाल पडरमा सपरिवारस्य बनवारी
कुमारी देवी निर्मल सुशीला नवनीता रश्मि बाकलीवाल वाटिच परिवारशा सुशीलाय सर्व विघ्नपद शांत्यतां सुशीलाय सर्ववृद्ध्यतां भवरीदेवी धर्मवृद्ध्यतां सर्व शांतिरोग शांत्यतां श्री महावीर प्रेमलता सुपमा पांड्या नागोरश परिवारशा जितेंद्र लश्करी गुणवाला लक्की मनीष विदिशा शपरियशा श्री मनीष जैन सिंपल जैन बंदिका दीक्षा धनकर्णिका धनबाद सपरिवशा श्रीमती नेमी देवी सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा नेहा विवेक श्वेता मयंकर रिद्धि अरिंत आयुष समस्त झांझरी परिवार कोडरमा श्री विपिना भारती जानवी भावेशा खसीर औरंगाबाद सपरिवारशा हेमलताया औरंगाबाद सपरिवार हेमाय सपरिवार असत्यरोग शांततम देहपीडा शांत्यतम सर्व कार्य सिद्ध्यतम कैलाश सर्वदेवी विकास निमि पूर्वी मानवी हावड़ा सपरिवारशा स्वर्गीय महेंद्र जैन श्रीमती नीता दिल्ली सपरिवारशा श्रीमती पुष्पादेवी अनिल सुमना सुनील जनता मनीषा नीतू बुल्लिया सपरिवारशा श्री तेजराजी सरिताजी कोलकाता सपरिवारशा श्री वीणा छाबड़ा वाटी सपरिवारशा मोनी प्रदीप दिव्यांश ग्वालियर सपरिवारशा डॉक्टर अविनाशा वर्षा आभाषा आदित्य कोलकाता सपरिवारशा श्रीमती निर्मला देवी राजकुमारी पाटनी सुमित्रा दिल्ली सपरिवारशा श्रीमती संगीता बड़दाता आदित्य रुचिका बड़दाता साहिला गुवाहाटी सपरिवारशा श्रीमती रश्मि जितेंद्र शवलावत दिल्ली सपरिवारशा मनोज हेमलता प्रतीका आदर्श कानकी सपरिवारशा प्रमोद कुमार आशा पाटनी एवं समस्त रानीगंज सपरिवारशा श्रवण कुमार अनु रुचिका पीयूष कृतिका गौरव पांड्या भीमापुर सपरिवार रुचिका गर्भरक्षा प्राप्तता भद्रवर्तता श्रवण कुमार सर्व विघ्नपद शांतता श्रीमती एकता शांति कुमार आस्था आकाशी पर्व काशलीवाल उदयपुर सपरिवारशा एकताया इष्टकार्य सिद्ध्यर्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम श्री विमल कुमार निर्मल कुमार सुजिता अमिता विशाला गंगवाल दुलियांश परिवारशा कमल पुष्पा विनीत सोनिया आकाश निया अंकित विशाखा अंतिका दक्ष दीप्ति कोलकाता टोंग्या परिवारशा श्री सुशीला नीरज पूनम निखिल करिश्मा प्रेरक राजीव राणा गुवाहाटी सपरिवारशा श्री संतोष बबिता विधान दीक्षा देना औरंगाबाद सपरिवारशा श्री वाचंदी शकू विशाल खुशबू डोलशी तबीस जैन डिमापुर सपरिवारशा श्री ललित अक्षता दीक्षिता झांझरी डिमापुर सपरिवारशा अस्माकं विंदशा प्रतिभाषा मम भजन संभसागर शंकस्य संभसागर सर्व शांतिरोग शांति समाम संभसागर समाधि साधना सिद्धतां सर्व कार्य सिद्धतां अस्माकं सर्व शांतिधारा देखने वाले सर्व देव सेवका नाम शांतिम करोतु शांतिमा विश्व करोतु कल्याण प्रादुष करोतु सौभाग्यम संतनोतु आरोग्य मातनोतु संपदम सपादेतु विपदम वशायतु यशो विकासयतु मन प्रसादयतु आयु वर्धयतु श्रियं श्लाघयतु शुद्धिं विशुद्धयतु बुद्धिं विवर्धयतु श्रिय पुष्णातु प्रत्ययम मुष्णातु मनविमितं निवारयतु मनोरथ परिपूरितो परमोत्सव कारणमिदं परम फलं मंगलमिदं परम पावनमिदं शस्त्र सुधा शस्त्र सुभा ह्रीं श्रीं हां सा अस्यावशा नमः ओम नमरते भगवते श्रीमती त्रैलोकनाथाय गातिगर्भनाशिनी अष्टमहाप्रातेर सहिताय चतुस्त्रिंशत् अतिशय समेताय अनंत दर्शन ज्ञान शुद्ध वीर्यात्मकाय अष्टादश दोषरहिताय पंचमहाकल्याण संपूर्णाय नव केवल लब्धि समन्विताय अनेक विशेषण संयुक्ताय देवादिदेवाय धर्मचक्राधीश्वराय धर्मोपदेशनकराय चमर वैरचन च्युतेन्द्र प्रभुति प्रभूत इंद्र सतेन मेरुगिरी शिखर शेखरी भूत पांडुक शिलातले गंधोदक परिपूरिता अनेक विचित्र मणिमय मंगल कलश अभिषिक्त विदानी मरत त्रैलोकेश्वर अरत परमेष्टि नम विसेचयामि हम जीं श्रीं हम स द्रां द्रीं ऐं अरं ह्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं द्रावय नमः ओम ह्रीं शीतोदक प्रदानेन शीतलो भगवान प्रसिद्धत्व शीता आपपान्तु श्रीमंगलसु श्रीमदस्तु वा गंधोदक प्रदानेन अभिनंदन भगवान प्रसिद्धत्व गंधापन्तु श्रीमंगलसु श्रीमदस्तु वा अक्षोदक प्रदानेन अनंत भगवान प्रसिद्धत्व अक्षतपान्तु श्रीमंगलसु श्रीमदस्तु वा पुष्पोदक प्रदानेन पुष्पदंत भगवान प्रसिद्धत्व पुष्पाणि पान्तु श्रीमंगलसु श्रीमदस्तु वा नैवेद्य प्रदानेन नेमिनाथ भगवान प्रसिद्धत्व पीयूष पिंडं पान्तु श्रीमंगलसु श्रीमदस्तु वा दीप प्रदानेन चंद्रप्रभ भगवान प्रसिद्धत्व कर्पूर माणिक दीपा पान्तु श्रीमंगलसु श्रीमदस्तु वा धूप प्रदानेन धर्मनाथ भगवान प्रसिद्धत्व गुगुलादि दशांग धूप पान्तु श्रीमंगलसु श्रीमदस्तु वा फल प्रदानेन पार्श्वनाथ भगवान प्रसिद्धत्व कर्मुक नारंग प्रभुति फलानि पान्तु श्रीमंगलसु श्रीमदस्तु वा अनंत पान्तु
पांडव सद्धर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु वा अरंत पांडव सद्धर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु बोले अरिहंत परमेष्ठी भगवान की सीता पांडव हृदय निर्वाण प्रयुक्त सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आचार्य पांडव शील गुणाप्ति मस्तु वा उपाध्याय पांडव समनशम चास्तु वा सर्व साधव पांडव अन्नदान तपवीर विघ्ना नमस्तु वा ओम श्री वृषभ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अष्टविध कर्म विनाश नमस्तु वा श्रीमद अजित स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अजय शक्तिर्भवतु वा संभवनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अनेक गुणगण चास्तु वा अभिनंदन स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अभिमतं फलं प्रयच्छतु वा सुमतीनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अमृतं पवित्रं प्रयच्छतु वा पद्मप्रभ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात दयां प्रयच्छतु वा सुपाशनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात कर्मक्षयश्चास्तु वा श्री चंद्रप्रभ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात चंद्रार्क तेजोस्तु वा पुष्पधन स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात पुष्प सायिकाति तयोस्तु वा शीतल स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अशुभ कर्म मल प्रक्षालनमस्तु वा श्रेयांजीन स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात श्रेयश करोस्तु वा वासुपति स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात रत्नत्रय वाशव करोस्तु वा विमलनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सद्धर्म वृद्धि मंगलेषु चास्तु वा अनंतनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अनेक धन धान्य अभिवृद्धिरस्तु वा श्री धर्मनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सर्व प्रत्ययोस्तु वा श्रीमद अरत परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वरी श्री शांतिनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात शांति नमस्तु वा कुंतनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात चारित्र अभिवृद्धिरस्तु वा आराधीन स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात परम कल्याण परंपरास्तु वा मल्लिनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात शल्य विमोचनमस्तु वा मुनीश्वर स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सम्यक दर्शनम चास्तु वा नमीनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सम्यक ज्ञान चास्तु वा हरीश नेमिनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अक्षयम चारित्रम चास्तु वा श्रीमद पार्श्वनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सर्व विघ्न विनाशनमस्तु वा श्री वर्धमान स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सम्यक दर्शनम अष्टगुणमस्तु वा ओम वृषभादि महति मायुर्वर्धमान परिस चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः ओम वृषभादि महति मायुर्वर्धमान परिस चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंत सर्वज्ञ सर्वदर्शिना संपन्न नतमस्तका वितराग द्वेष मोह त्रिलोकनाथा त्रिलोकमयिता त्रिलोकप्रदतनकरा जाति जरा मरण विप्रमुक्ता सकल भवेदन कमल वन संवदनकरा देवादिदेवा अनेक गुण गण सत सहस्रालंकृता दिव्य देहधरा पंच महाकल्याणष्टा महाप्रातिरे चतुस्त्रिंशत् अतिशय विशेष संप्राप्ता नृपति सत सहस्रालंकृता सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर इंद्र चक्रधर बलदेव वासुदेव महामंडलिका मंडलिका महामात्म सेनापति राजश्रेष्ठी पुरोहिता प्रभुति भव्यवर पुंडिका परम पुरुष मुकुट तट निबिड़ निबंध मणिगण कर निकर मारी धारा विषिक्त चारु चरण कमल युगला येषां करादली नमित करकुल मल अलंकृता पाद पद्मा पुरुषना रज मृणाल मृणाल मंदार कर्णिका कुलगिरी शिखर शेखर गगन मंदाकिनी महारथ नद नदी सहस्र दल कमलवासिनी सर्वाभरण भूषितांग सकल सुंदरी वृंद वंदित चारु चरण कमल युगला अरंत पांतवा सद्धर्म श्री मलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु वा परम मंगल नाम देया अस्माकं सर्व शेखानां शांतिधारा देखने वाले सर्व भक्तजनानां सिद्धां ईय मूत्र सिद्ध सद्धर्म कार्येषु सिद्धिं प्रयच्छतु वा ओम अतीता नागत वर्तमान विकल्प अनेक विध गुणस्य चास्तु वा अरंत परमेश्वरी भगवान की संपूर्ण गुण से युक्त सकल सिद्ध समूह पांतु वा षट त्रिंशत् मूलगुण सहित आचार्य पांतु वा पंचविंशति मूलगुण संपन्न सर्वोपाते पांतु वा अष्टविंशति मूलगुण सहित सर्व साधव पांतु वा सभी श्रावकगण वाले के प्रियंताम ओम पुण्याम पुण्याम ओम आमोषदय शैलशदय जैलशदय विप्रशदय सर्वशदय शवाशमणाम ओम मति स्मृति
बुद्धि संज्ञा चिंता अभिनिबोध ज्ञानिनश्चवा ओम कोष्ठबुद्धि बीजबुद्धि पादानुसारी बुद्धि संभिन्न शत्रु श्रवणाशवा ओम जलचारण जंगाचारण तंतुचारण भूमिचारण पुष्पचारण श्रेणीचारण चतुरंगुलचारण आकाशचारण श्रवणाशवा ओम वन मनोबली वचोबली कायबलिनश्च ओम उग्र तपो दीप्त तपो घोर तपो महातपो तपो मोहग्रश्च तपस्श्च ओम मतिश्रुताब्दि मनपरे केवलानि ज्ञानश्चवा अस्माकं देशास्य गुरु भक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले सर्व सेवकानां सर्वकाल संपत्तिरस्तु सिद्धिरस्तु बुद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु शिवमस्तु पुष्टिरस्तु मंगलमस्तु क्षेममस्तु शुकलमस्तु कुशलमस्तु समृद्धिरस्तु मन समाधिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु श्री अभिवृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु हरीश निरसनमस्तु सत्कार्य सिद्धिमस्तु ऐश्वर्यमस्तु आरोग्यमस्तु दान तपो वीर धर्मानुष्ठानादि अन्न नित्यमेवास्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु कामोद प्रमोद भवतु काम मंगलशवा सन्तु मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु शूरद स्वजन परिजन संबंधी बंधुवर्ग सहितस्य धन धान्य ऐश्वर्य द्युति बल यश कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु चातुवर्ण संघ प्रसिद्धंतो दीक्षा गुरु प्रसिद्धंतो शिक्षा गुरु प्रसिद्धंतो विद्या गुरु प्रसिद्धंतो ग्राम देवता प्रसिद्धंतो कुल देवता प्रसिद्धंतो गुरु देवता प्रसिद्धंतो शामेन गुरानी शामेन पापानी सभी वर्धता बोलेंगे पुण्यम धर्मो यशो शांति कांति मति बुद्धि विशुद्धि रत्नत्रयम् सम्यक्त्वम् सम्यक् ज्ञानम् सम्यक् चारित्रम् श्रेयो मंगलम् आयुः आरोग्यम् कुल जाति गोत्रम् स्वस्ति भद्रचासुवा ततो भूयो भूय श्रीयसे ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं हंसा स्वस्तुतु निमे ओम नमः श्रीमती श्रीमत पार्श्वतीर्थंकराय रत्नत्रयालंकृत द्वादश गण परवेष्टिताय प्रभा मंडल वंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि समन्विताय धर्मोपदेशन कराय धर्मेंद्र फणा मंडल वंडिताय त्रैलोकंस्कराय उपस्थ विनाशनाय घातिकर्मशंकराय त्रैलोकमय व्याप्ताय दिव्य तेजमूर्ते नमः त्रिलोकमयिताय सर्वज्ञाय स्वयंप्रसिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शन अनंत सुखाय अनंत वीर्याय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण्य मुनियारिका श्रावक श्राविका ब्रह्मचतुर्संगोप विनाशनाय अजराय अपायाम अस्माकं जन्म जरा मृत्यु क्रोध मान माया लोभा हास्यरतिम शोकमय जुगुप्साम पुरुषे श्रीवेद नपुंसक वेदा मिथ्यात्वं रागद्वेषां मत्सरां असूयां ईर्ष्यां सर्वाभिमानां सर्वविकारां सर्वविषादां सर्वप्रमादां सर्वकषायां सर्वविकथां सर्वस्नेहां सर्वनिद्रां सर्वाशातृष्णां सर्वमूर्छां सर्वार्तरौद्रां सर्वादिव्याधिं सर्वोपाधिं सर्वाकुलतां व्याकुलतां सर्वशुक्यां सर्व अहंकारां सर्वममकारां सर्वसंकल्पां सर्वविकल्पां सर्वपंचेन्द्रिय विषयिच्छां सर्वव्यसनां सर्वदीनतां सर्वतापां सर्वपापां सर्वदुःखां सर्वविघ्नां सर्वदोषां सर्ववैरां सर्वतत्वसंज्ञां सर्वक्रूर सर्व आहार संज्ञा भय संज्ञा सर्वेषण संज्ञा परिग्रह संज्ञा सर्व अग्निभय वायुभया सर्वचोरभय युद्धभया सदृशभय सर्वया सर्वात्मघाता ये लोग परलोकभया अकस्मात् मरणभया वेदनाभयम् असरणभया अत्राणभया सर्वधनहानिभया सर्वपरमन्त्रा सर्वराजभया सर्वगौरवोपसर्गा सर्वोपसर्गा सर्वनरकृतोपसर्गा सर्वतीर्यच्चकुत्रोपसर्गा सर्वदेवकृतोपसर्गा सर्वाच
अचेतन कृतोपसर्गा सर्वदेवकृत विघ्ना सर्वनरकृत विघ्ना सर्वतिर्यकृत विघ्ना सर्व अचेतन कृत विघ्ना सर्ववातजन्य दोषा सर्वपित्तजन्य दोषा सर्वकफजन्य दोषा वात व्याधि अश्मरे व्याधि कुष्ठ व्याधि प्रमेय व्याधि मम उपदिवशोदर व्याधि भगंतर व्याधि हर्ष व्याधि संगणी व्याधि अपस्मारी नित्य ज्वरा कल्पेश सर्वज्वरा एकांत ज्वरा द्विदिनांतर ज्वरा द्विदिनांतर ज्वरा शीत ज्वरा सर्वज्वरा उजाया सर्वज्वरा उजाया सर्वकृ रोगा सर्वशूल रोगा सर्वकुक्षी रोगा सर्वशीर रोगा सर्वकर्ण रोगा आसा छाबड़ा कर्ण रोगा देवाशिष नेत्र रोगा मम सर्वरेगो शिर रोगा मम कर्ण रोगा सर्वशीर रोगा सर्वजलोदर रोगा सर्वकामलादि रोगा सर्वविद्युत दुर्घटना भया सर्वसाम्राज्यिक विद्वेषा सर्वव्यापार हानि भया सर्वदुर्भिक्षा सर्वमनोव्याधि सर्व आयशा सर्व अविद्या सर्वधान्यमारी सर्वरुचमारी सर्वगुल्मपत्रमारी सर्वपुष्पफलमारी सर्वशशमारी स्वदेश राष्ट्रमारी सर्वविश्वमारी विश्वमारी सर्वज्ञानवर्ण्यम दर्शनावर्णीय सर्ववेदनीय मोहनीय नाम कर्मा सर्वगोत्र कर्मा सर्वांतर्कर्मा सर्वकर्माष्टका सर्वदुर्भगत्वा सर्वकृत सर्वपीडा सर्वविद्यालय रागिनी शाकिनी भया आदित्य समग्र भया मंगल बुध ग्रह भया गुरु शुक्र शनि ग्रह भया राहु केतु ग्रह भया पूजाया राहु केतु ग्रह भया सर्वकृत ग्रह भया सर्व सिंह भया सर्व ऋषिक चक्र भया सर्व स्वचक्र प्रचक्र भया सर्व सारजगममा सर्व नरमारी सर्वगजमारी सर्व भूमारी सर्वेश्वरी विश्वारी सर्व तंत्र मंत्र यंत्र भया सर्व दृष्टि भया अवसागर सर्व दृष्टि भया सर्व चलचित्र भया सर्व मानव चटर भया सर्व मौनी व श्री गणादि भया ओम सुदर्शन जिन राजा अस्माकं देवशास्त्र गुरु भक्त जनानां शांति धारा देखने वाले सर्व भक्त जनानां सर्वशेखनां नंद सभा मम सर्व चक्रम तेजम बलम वीर्यम शौर्यम औदार्यम गांभीर्यम दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्ति विष्णुतिचारा अभीष्ट ज्ञान उपयोगा संवेगा शक्ति दृष्टाग तपसी साधु समाधि वैयावृत्ति करणा अरत भक्ति आचार्य भक्ति वस्तुत भक्ति आवश्यक परिणामी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलता सरस्वती मैत्री सर्वगुणी जन प्रमोदा क्लेश जीवेश कृपा विपरीत वृत्त माध्यस्था क्षमा मार्दव आर्जवा संयमा तपत्यगांगितन ब्रह्मचर्य अस्माकं मम सर्व शिरोरोग विनाशना नाशिका रोग विनाशना अक्षय रोग विनाशना देवाशिष अक्षय रोग विनाशना आशा सावड़ा कर्ण रोग विनाशना अक्षय रोग विनाशना मम हिचकी रोग विनाशना श्वास श्वास रोग विनाशना कल्पेश श्वास रोग विनाशना कल्पेश काश रोग विनाशना कल्पेश विदेश विनाशना परस्पर विरोध विनाशना मुख रोग विनाशना अपस्मार रोग विनाशना कुष्ठ रोग विनाशना व्रण रोग विनाशना चित्त विप्लव रोग विनाशना चेत समाधानना बोधिलाभा परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शीर्षक सिद्धि वेतरागता विज्ञानता उत्तम धर्म ध्यानता उत्तम शुक्ल ध्यानता व्यवधिश रत्नत्रय अष्टांग सम्यक दर्शना अष्टांग सम्यक ज्ञान त्रयोदश वेद चारित्र सामायिक सेम लाभ शुद्धोपस्थापना सेम लाभ पर्याय विशुद्धि सेम लाभ सूक्ष्म साम्राज्य सेम लाभ यथागत सेम लाभ दर्शनाचा ज्ञानाचा लाभ चारित्र जपाचा लाभ वीर्याचा लाभ सर्व स्वजनानंदना सर्व परिजनानंदना सर्व ग्राम जनानंदना सर्व नगर जनानंदना सर्व खेचर जनानंदना सर्व गरुड जनानंदना सर्व मंडप जनानंदना सर्व पतन जनानंदना भारत देश सर्व जनानंदना देव शास्त्र गुरु भक्त जनानंदना शांति धारा देखने वाले सर्व जनानंदना सर्व द्रोणमुख जनानंदना सर्व शारीरिक दुखम हनाना सर्व मानसिक दुखम हनाना सर्व आगंतुक दुखम हनाना सर्व जीवानंदना सर्व जीवाना शाद दुखम हनहना
दह दह पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्व वश्मानयं ह्रूं फट् स्वाहा यशुगं तु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जिताम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शान्तिरस्तु किमस्तु दयोस्तु निधम् आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगतधनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीमलय आरोग्येश्वरभिवृद्धिरस्तु चंद्रप्रभ वाशपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदान सीतालमनीश्वर नेमिनाथा भाषण दैत्यभेजिनेन्द्रिभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रे नवग्रहात् शान्त्यर्थं गन्धोदकधारा वर्षणं प्रतस्थकाति कर्माणां केवलज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिवृषभाद्यादिनीश्वरा कुर्वन्तु जगतां शान्तिवृषभाद्यादिनीश्वरा ओम नमः रति भगवती श्रीमती प्रकृष्णसिद्धशिलोषाय दिव्य दुमृतेश नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपवृत्त विनाशनाय सर्व परकृत विनाशनाय सर्व श्रामडामर विनाशनाय सर्व सेवकानां अस्माकं देव शांति गुरुभक्त जनानां शांतिदार देखने वाले सर्व सेवकानां शुभलता पदम कुमार मुंबई अभिषेक दीपिका नयन शेट्टी मुंबई सपरिवारस्य श्री हेमती नीलम गौतम देवम सपरिवार श्री सपना आशीष नंदेश सपरिवार सुधि विनीता कोलकाता सपरिवार महेश प्रेमलता अशोक पाटिल जिंदल सपरिवार पवन सरोज आदर्श सपरिवार सपना पुनम सपरिवार सपना गणेश सपरिवार मरीलाल बमरदे पुणे सपरिवार राजेंद्र आशा दिक्तो टीना कावेरा कागी सपरिवार श्री सदय शेपाली निपुणा श्रीता साहा सपरिवार जयकुमार मनीष वेदांत सिटी सपरिवार किशोर सुनीता प्रभा हैदराबाद सपरिवार शांति देवी राजकुमार नीलमा राजकमल कथा सपरिवार मुकेश गोलाबा प्रकेश मिलान इटली सपरिवार श्री वर्धमान मनोरमा पिंडराय सोनिया शौर्य कुशलगढ़ सपरिवार श्री सुशीला हिरल हरीश पिंडराय सपरिवार श्रीमती रूपा कमला देवेंद्र जितेंद्र शैलेंद्र संदीप कासलीवाला आचार्य भक्त सपरिवार जगदीश अमद सपरिवार गुलाबचंद्र रंदा सपरिवार श्रीमती संगीता मुकेश सपरिवार जयसिंह गर्भ प्रत्यतम जयसिंह सर्व आरोग्य प्रत्यतम देवीशा सर्विघ्न विवाह शीघ्र समापनार्थम श्रीमती निर्मला विमल सपरिवार श्री अशोक कुमार अमित कुमार आलोक सपरिवार कल्पेश कोरोना महामारी रोगपत्र शांत्यर्थम पूजाय सर्व शांतिरोग शांत्यर्थम श्री कमल कुमार अंजू अंकिता अमिता सामने सपरिवार निमेश शिखा सपरिवार महेंद्र ममता सपरिवार श्रीमती मनोती विकास सपरिवार कुलचंद कैलाश सपरिवार विकी दीपिका सपरिवार आशीषा गरिमा सपरिवार शांतिलाल निरंजन जन सपरिवार शांतिलाल शास्त्रुग शांत्यर्थम शांतिलाल सर्वदर्शिदुर्ग निवारणतम श्री मनोज सुमन लाल सपरिवार विपिन कुमार श्रीमती सोनी विनम्र सपरिवार पवन कुमार सुनीता स्वाति विवरण सपरिवार आचार्य विजय कुमार सपरिवार बनवारी देवी निर्मल सुशीला सपरिवार भावी प्रेमलता सुगम सपरिवार जितेंद्र लष्करी गणवाले सपरिवार मनीष जैन शिव सपरिवार श्री निमित देवी सुरेश नरेंद्र विनाश सपरिवार श्री विपिन भारती धनवेश सपरिवार श्री कैलाशचंद्र सरोदेवी सपरिवार महेंद्र कुमार जैन श्री निमिमती नीता सपरिवार पुष्पादेवी अनिल सपरिवार तेजराजी सरिता सपरिवार वीणा सावड़ा सपरिवार मोनी प्रतिभा देवंश कवाले सपरिवार डॉक्टर अविनाश वर्षा आवास कोलकाता सपरिवार श्रीमती निर्मला देवी राजकुमार दिल्ली सपरिवार श्री संगीता पटदत्त आदित्य रुचिका पटदत्त गुवाहाटी सपरिवार श्रीमती रश्मि जितेंद्र सबलाज सपरिवार मनोज हेमलता प्रतीक सपरिवार हेमाया सर्वांगपड़ा शांतिता भक्तन सिटी से औरंगाबाद सपरिवार प्रमोद कुमार आशा पाटनी एवं सपरिवार श्रवण कुमार अनु रुचिका यश कर्तिक गौरव पांडे सपरिवार रुचिका गर्भश प्रत्यर्थम रुचिका सर्विघ्न श्रवण कुमार सर्विघ्न प्रदर्शन शांत्यर्थम भावी चावड़ा निमापुष रवि शेट्टी सपरिवार मंजू मंटू झांझरी सपरिवार श्रीमती शांति कुमार एकता आशा आकाशी पर्व आकाशी वाला उदयपुर सपरिवार श्री विमल कुमार निर्मल कुमार सुजित अमित विशाल गंवाल सपरिवार श्री कमल पुष्पा विनीत सोनिया आकाश नेहा अंकित विशाखा सपरिवार सुशीला नीरज पुनम निखिल सपर संतोष बबिता विधान होशंगाबाद सपरिवार श्री भक्तचंद्र सकू विशाल सपरिवार ललित अक्षत दीक्षिता झांझरी सपरिवार अश्मारा शिवशिकानाम बंदन सपरिवार दीपज सपरिवार सुरेश नाजी सपरिवार संतोष शेट्टी परिवार पुष्पा सपरिवार ललिता सपरिवार प्रियंका सपरिवार प्रीतिया सपरिवार सपना पांड्या सपरिवार संगीता गंगवाल सपरिवार ललिता कल सपरिवार समता पांड्या सपरिवार सपना जैन सपरिवार काम सर्व आकांक्षा साधारोग शांति पूजा साधारोग शांति कल्पेश कोरोना महामारी रोगपत्र शांत्यतम सर्व शांतिरोग शांत्यतम मम पद्यत्व पुण्यपद्य संपसागर संघर्ष संघर्ष सर्व सेवकानां दिवस सर्व उदरोग शांत्यतम दिवस सर्व काश श्वास सर्व अशांतिरोग शांत्यतम संपसागर समाधि साधना सिद्धतम सर्व विघ्न निवारणतम पूज्यमत्या सर्व पीड़ा शांत्यतम समाधि साधना सिद्धतम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व कार्य सिद्धतम अस्माकं सर्व सेवकानां सर्व शांति
सर्वे परिवारस्य सर्वशान्तिं तुष्टिं सर्वकार्यसिद्धितं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थम् अस्माकं सर्वशेखरं सुदया अनज्ञा ललितया सपरिवारस्य सुदयस्य परिवारस्य अक्षयस्य सपरिवारस्य अस्माकं सर्वशेखरं भक्तञ्जलिस्य परिवारस्य हिमाय सर्वपीडा शान्तितम् अस्माकं सर्वशेखरं शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा क्षेमं सर्वप्रधानां प्रभुत्वबल धार्मिक भूमिपाला काले काले से सम्यक विचरतु भगवान व्याधो यन्दुनाशं दुर्भिक्षं सर्वमारी क्षणमभिजगतां माश्म बुद्धिवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभुत्व सततं सर्वशक्यप्रदाये प्रदोषगातिकर्मणां केवल ज्ञान भास्करा गुरन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्यादिनेश्वरा गुरन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्यादिनेश्वरा ओम ह्रीं श्री पाशनाथ धन्य पद्मावती सहिताय ठामलार्यं श्वान स्मै स्मो स्म कलिकुण्डन स्वामिन अतुल बल विजय प्रकमाय अस्माकं सर्वशेखरां आदया पूजाय सपरिवारस्य शाकिन्यदि सर्वज्ञानेश्वर स्वप्नस्य परिवारस्य आकांक्षाय सर्वशादुर्ग वेदान्तस्य सर्वशादुर्ग विजय सर्वशादुर्ग शान्तितां कल्पेश सर्व अशादुर्गस्थान त्रियुगाश्रम शाने भारत देशे शांतिधारा देखने वाले सर्व ग्रहे व्यापार स्थाने शाकिन्यादि वयोपशमनं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्षा पर विद्यां सिद्ध चिंता भिन्न भिन्न रूम फट स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं श्रीमं शरणमर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः ऐर्यणं नमः जानं लेशवशावनं नमः जनानं वैजनानं परमेजनानं सविजनानं अनन्तजनानं कोटिविधानं बीजविधानं पादं शरणं नमः सविनः सदानं नमः सैविधानं पत्यविधानं वैविधानं बुद्धिमतीनं विलुमतिर्मा अभिनन्दश्वनं चौदश्वनं मट्टङ्गमानि मितुकुशलानं नवीटिवितानं नमः बीजानं नमः चाननं पणसमनानं आगच्छामनं नमः आशिविषाणं नमः डिट्टिवितानं नमः उगतवनं दित्ततवनं तत्तवनं मातवनं गोतवनं गुरुवणानं गुरुपरगमनं नमः गुरु नमः मैनं नमः अमोशपितानं नमः कैलशपितानं जलशपितानं निट्टशपितानं सवशपितानं नमः मणबलेन नमः वचिबलेन नमः कायबलेन नमः कीर्तवनं नमः सविशवनं मौरशवनं नमः अमिणशवनं नमः किणवानचं वडमानं नमः सुसिद्धदानां नमो भयवदो महदी महावीर वडमानवदिरीषेणां राम ह्रीं रूं राम रा अश्यवशा प्रतिगरे चक्राय द्रोम द्रोम नमः स्वा अस्माकं सर्वशिवानं सर्वशान्तिं तुष्टिं स्वर्गादित्य गुरु गुरु देशनीत्या गर्भरक्षां प्राप्तं देशनीत्या आरोग्यं प्राप्तं मुखेशविघ्नं मुखेनिकजलकेशमेसितस्य परिवारस्य सर्वविघ्नोपशमनं सर्व विघ्नोपद शान्त्यतां सर्व पूजाया सर्व अशान्तिरोग शान्त्यतां पूजाया सर्व उदरोगोपशान्त्यतां प्रतिवेश सर्व उदरोगोपशान्त्यतां प्रतिवेश काश्वास सर्व रोगोपद शान्ति कल्पेश शादा कोरोना महामारी रोगोपद शान्त्यतां सर्व विघ्नेश संपत्सागर समाधि साधना सिद्ध्यर्थां संपत्सागर साधा रोग शान्त्यतां संपत्सागर उदरोगोपशान्त्यतां संपत्सागर सर्व रोगोपद शान्त्यतां मम पुनीत चित्तनिमित्ता अद्य मम दीक्षा दिवसे मम समाधि साधना वृद्ध्यर्थं संयम वृद्ध्यर्थं चारित्र्योद्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थम् आरोग्य प्राप्त्यर्थं सर्वसानि शुभ सौभाग्य समान यशकीर्ति वृद्ध्यर्थम् अनेक शास्त्र ज्ञान प्राप्त्यर्थम् अनेक ज्ञान क्षयोक्षं वृद्ध्यर्थं मम वचन सिद्ध्यर्थं सर्वजनान् आकर्षण सर्वजनान् मम वशकृत्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थम् अस्माकं सर्वशेखानां शान्तिधारा देखने वाले सर्वशेखानां देवशास्त्र गुरु भक्तजनानां मनीषस्य विकेशस्य प्रतिभस्य प्रथम कुमारस्य सर्वशेखानां सर्व क्रांतियाः सपरिवारस्य सुरेंद्रस्य परिवारस्य कमलायस्य परिवारस्य गणेशस्य विकेशस्य परिवारस्य बाबा का नाम क्या है वीरेंद्रस्य परिवारस्य सर्वधर्मवृद्ध्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणर्थम् अस्माकं सर्वसेवानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं च गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रों ह्रीं ह्रीं ह्रों ह्रां अस्य समिदर्शन ज्ञान चैतपरीं नमः स्वदा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र तो शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की रमेश कर्षित क्षेत्र की आचार्य श्री शंभर सागर जी गुरुदेव की सभी उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरुषदीप सदोपफला भगवान की प्रशांति दर कलश दलादी निर्मल नीरम गंध स्वक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ शुलेकर भवतरि मोक्ष वरो प्रियवादी मायपन चतुर्चितंद्रनम जलादि पामितेश उदक चंदन तंगुल पुष्प कई चरुषदीप सदोपफलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले दिन ग्रहे दिननाथ
शिवाजी मायवन चतुर्थी चैतन्य दिनेन्द्र नमः चलांदी एरिकम निरपामिते उधर संभव सागर के चरणों में है सत सत वंदन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा सब संकट हरो गुरु मेरा जल चंदन अक्षत पुष्प चरु हर दीप धूप फल लाया मैं दीप धूप फल लाया संसार ताप से घबरा कर गुरु आपके चरणों में आया गुरु आपके चरणों में आया गुरु संभव सागर के चरणों में सत सत वंदन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा सब संकट हर गुरु मेरा। ओम ह्रीं ब्रह्मचार्य श्री ब्रह्मचार्य गुरुदेव शशंक शाश्वत विराजमने तिनके चरण कमल को बारंबार नमस्कार दलादि अर्घ्य निर्पामिते। देखिए आज बहुत शुभ दिन है। आज 18/7/18 का वो दिन पवित्र था जो हमारी गुरु महापुनी चैतन्यमती माता बनी थी। आज ऐसे तो जैन शास्त्र के हिसाब से तिथि के हिसाब से मनाया जाता है, मगर अंग्रेजी के हिसाब से आज 18/7/2020 आज आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी का दीक्षा दिवस है। तो हम भक्तों का यही एक है कि माता जी के प्रति अपने एक कुछ वात्सल्य प्रदान करूं और इसी शुभ भावना से पहले मैं माता जी का पाद प्रक्षालन करूंगा और उसके बाद संक्षिप्त में पूजा करके मैं अपने आप को धन्य बनाऊंगा। सब अपनी मनोभावना बनाएंगे, यही करेंगे कि मैं त्रियोग आश्रम में माता जी के सानिध्य में बैठा हूँ। आशीर्वाद ललिता जी आशीर्वाद। जय हो जय हो चलो पुनीत चैतन्यमती माता जी की जय। की है शान पुनीत चैतन्यमती सुवना, दाऊद नगरी की है शान पुनीत चैतन्यमती शुभ नाम। जय हो चलो हरिका माँ गुरुमती पुनीत चैतन्यमती माता जी की जय।
देखिए क्या बात है, हमारी ललिता जी भी जुड़ी हुई है। मैं ललिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्हीं को सौभाग्य मिला था माता पिता बनने का। मैं संतोष जी, ललिता जी, सिद्धार्थ परिवार को बहुत 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 इस माता जी के दीक्षा दिवस पर उनके हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये जो भजन हमारे राजीव भैया अशोकनगर वाले ने एक अपनी अंदर की भावना से उन्होंने ये भजन प्रस्तुत किया था कि दाहोद नगरी की है शान। वाकई दाहोद नगरी ये इसकी शान प्रकट हुई है और उनके रूप में आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं वो शुभ घड़ी, वो क्या बोलूं, जो 1818 आचार्य श्री ने आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी का नाम रखा था। पुनी मतलब पवित्र और चैतन्य मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा जिन्होंने आचार्य श्री ने ऐसा नाम रखा था। ऐसा उन्होंने अपने इस 2 वर्ष पूर्व में उन्होंने अपनी साधना से कितने लोगों का, भव्य लोगों के जीवों का कल्याण किया। मैं माता जी के बारे में विशेष क्या, आप सब जानते ही हैं। माता जी जब दिव्य अवस्था में थी तब जगह जगह जा जाके, घरों में जा जाके खूब धर्म प्रवाहना किए चारों दिशा में, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर। मगर अब आज वो आरिका बनी हुई है, फिर भी लोगों को किस तरह जोड़ना है इनसे सीखना चाहिए। उन्होंने किस तरह लोगों को जोड़ के इस जूम के, फेसबुक के माध्यम से उन्होंने हर तरह धर्म की प्रवाहना की है। जो धर्म की प्रवाहना करता है वो निश्चित समय दृष्टि जीव का लक्षण होता है। मैं आरिका पुनीत माता चैतन्यमती माता जी को यही कहूँगा, और मैं उनके बारे में क्या कहूँ, माता जी गुरु माँ के समान है। आज माता जी का दीक्षा दिवस यदि अंग्रेजी तिथि के हिसाब से मनाए तो आज उनकी दीक्षा दिवस है, तो अपना कुछ एक कर्तव्य होता है कि उनकी भी संक्षिप्त रूप में पूजन करेंगे। और ओम प्रेम आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी अत्यंत आह्वान जयो अत्यतिष्ठ धर स्थापनम जयो अत्यमत भाव संधिकरण संधिकरण कवि पद पुष्पांजलि चित्रेण। ओम प्रेम से आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी जल जलामित्र जलम निर्पामति स्वाहा। ओम प्रेम से आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी संसारकारण चंद्रम निर्पामति स्वाहा। ओम प्रेम से आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी अखंड अच्छे प्राप्त चित्रम निर्पामति स्वाहा। ओम प्रेम से आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी कामना पुष्पम निर्पामति स्वाहा। ओम प्रेम से आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी छुटा रोग निवारण नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। ओम प्रेम से आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी मोह कामना संदीपम निर्पामति स्वाहा। ओम प्रेम से आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी अष्टकर्मा धूपम निर्पामति स्वाहा। ओम प्रेम से आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी अनगढ़ महामोक्ष प्राप्त फल निर्पामति स्वाहा। रत्नत्रय संयुक्त माता चैतन्यमती तुमको प्रणाम। अष्टदर्भ अष्टथान से तब पद अर्घ करु अर्पण। सविराचार गुरुवर की शिष्या माता अपमान पद अनंत मिल जाए हमें बस ये वेदो वरदान। जीवन क्षण बंधुर तब संमित से समझा मन है। पुनी चैतन्यमती माता जी तुम्हें सत सत वंदन है, तुम्हें सत सत वंदन है। ओम नियोग सपनी आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी जला दिया तब निर्पामति स्वाहा। जयमाला। ओम श्री आरिका पुनी चैतन्यमती माता जी जयमाला पूर्णागम आर्गम निर्पामति स्वाहा। वंदानी माता जी, वंदानी माता जी। समय का अभाव के कारण संक्षिप्त रूप में मैंने पूजा किया है, और मेरे को यही आप आशीर्वाद दें कि मैं अपने इस धर्म मार्ग में और आगे बढ़ता चलूं। इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में मैं आज के दिन आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। इसके विषय में आप 2 शब्द मेरे को संबोधित जरूर करें। चैतन्यवती माता जी की जय। केवल प्रदीप को संबोधित नहीं करना है, सारे भक्तगणों को संबोधित करना है। हाँ, बहुत अच्छी है, क्योंकि जैन धर्म कहता है कि स्वार्थी, भगवान सबसे बड़े स्वार्थी। उन्होंने अपने स्व अर्थ का प्रयोजन को, माने अपनी आत्मा के प्रयोजन को सिद्धि कर लिया, वो सबसे बड़े स्वार्थी हैं। वैसे मैं भी अपनी स्वार्थी की, अपने स्वार्थ कर, अपने स्व आत्मा के अर्थ के प्रयोजन को सफल बनाने के लिए मैंने आज के दिन गुरु को श्रीफल भेंट करके मैंने आज के दिन जो दीक्षा लिया था, ये दीक्षा मैं गुरु के आशीर्वाद
आशीर्वाद से ही ले पाई हूँ। और इनके साथ साथ में आप जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं और भी बाहर के लोग जो जुड़े हैं, आप सबके सहयोग से मेरे धर्म ध्यान में आगे वृद्धि होती चली गई और आप लोगों ने मुझे वात्सल्य दिया। भारतवर्ष के जितने भी साधु त्यागीगण हैं, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया, वात्सल्य दिया और सबसे ज्यादा वात्सल्य दिया हमारे आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव ने। हम तो हमारे गुरु के लिए कहते हैं, इस सृष्टि पर हमारे गुरु के समान कोई नहीं है नरेश। इस सृष्टि पर हमारे गुरु के समान कोई नहीं है नरेश। हमारे शंभो सागर जी के चरणों में ही मेरे लिए तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव ही ब्रह्मा है, मेरे गुरुदेव ही विष्णु है, मेरे गुरुदेव ही विष्णु और शंकर है। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। मैं तो मेरे गुरुदेव के ऋण को कभी चुका नहीं सकती हूँ, इसलिए जितना बने इतना मैं गुरुदेव के, जब तक गुरुदेव हैं तब तक उनके चरणों में रहकर धीरे धीरे प्रगति के लिए उनसे कुछ आचरण के बारे में सीखती चली जाऊं। और मैं प्रतिदिन मेरे गुरुदेव इतने वात्सल्य से मुझे आशीर्वाद देते हैं, यही आशीर्वाद मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव मुझे जो आशीर्वाद देते हैं वो मेरा सफल होवे, फलीभूत होवे और अंत में जिस उद्देश्य को लेकर मैं आर्य का दीक्षा लिया है, हमेशा भगवान से यही कहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने जीवन को स्व और पर के कल्याण में पूरा समय मेरा बीते। इसलिए मैं अपने कल्याण के साथ में औरों को भी क्यों जोड़ रही हूँ, क्योंकि इन तीर्थंकरों ने भी ऐसी भावना पाई थी कि हमारा कल्याण के साथ में सारे जगत का कल्याण हो जाए। हमारे महावीर भगवान सफल भी हुए, निष्फल भी हुए। आप कहेंगे कैसी बात करती माता जी, महावीर भगवान सफल भी हुए और निष्फल भी हुए। महावीर भगवान जब पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध से पहले उन्होंने भावना पाई कि मेरा भी कल्याण होवे और जगत का सब प्राणियों का सभी का कल्याण होवे, ऐसी शुभ भावना, दर्शन विशुद्धि भावना पाई तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया और बंद हो गया और फिर तपस्या के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त किया। समोषण में बैठ गए और समोषण में बैठ के जब योग विरोध करने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। उन्होंने तो अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया परंतु दुनिया का सफलता को प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए अपने लिए तो वो सफल हुए परंतु दुनिया के कल्याण के लिए वो निष्फल हुए। पर जाते जाते कहते गए कि आप संसार में नहीं बैठे रहना, आप भी कुछ आगे बढ़ते जाना, धर्म ध्यान करके तपस्या के माध्यम से जैनेश्वरी दीक्षा को लेकर के कर्म की निर्जरा करके आप हमारे पास में आ जाना। ऐसे महावीर भगवान बोल के गए हैं। आज जिनका शासन है महावीर भगवान का शासन, वैसे हमारे गुरुदेव को भी महावीर कीर्ति मिले। महावीर कीर्ति भी बोल के गए कि आप चारित्र में और व्रत नियम में पक्के हैं, इसलिए आप सबीर हैं, सबीर पद दे गए और उनको बोल के गए कि आप अपने चारित्र का, संयम का दृढ़ता से पालन करना। कितने भी ऐसी स्थिति आ जाए, घड़ी आ जाए, पर प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे हमारे गुरुदेव अपने व्रत संयम में इतने दृढ़ हैं और ऐसे गुरुदेव का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे बार बार संबोधित करते हैं। मैंने कहा महाराज जी मैं चीनी का त्याग करूं, करो, अष्टानी का करो, ऐसे नहीं तो आज कई लोग बोलते क्यों करना, क्या पता तुम्हारे शरीर में कोई असाध्य रोग आ जाएगा। परंतु हमारे गुरुदेव ने हमेशा त्याग, संयम, व्रत नियम में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया मुझे और प्रतिदिन मुझे प्रोत्साहन करते रहते हैं। श्री पर आज सुबह हमको उन्होंने बोला कि तू मेरे लिए समाधि की भावना कर रही है कि हमारे गुरुदेव का समाधि मरण हो गई। मैं भी भावना भाता हूँ, मैं भी तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे भी अच्छे
में जिस तरह से धर्म ध्यान होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता है। तो 2-3 दिन से मेरे मन में उहापोह है, मेरी भावना है, यदि श्रावक और हम सब मिलकर ये भावना पूरी हो सकती है, यदि मेरा पुण्य है तो और गुरु का आशीर्वाद है तो मेरे सम्यक शिखर में यहाँ पर त्रियोग आश्रम में विशेष यात्रियों का स्थान अलग रहेगा और थोड़ा सा स्थान हमारे वृद्ध आश्रम के लिए, हमारे वृद्ध जन जो कुछ अपने आत्म कल्याण की भावना रखते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको यहाँ पर त्रियोग आश्रम में आश्रय देवे और उनका धर्म ध्यान उनके साथ में हमारा और हमारे साथ में उनका पूरा दिन, कभी स्वाध्याय, कभी ध्यान, कभी पूजा, कभी चिंतन, कभी स्तोत्र पाठ, ऐसे हम करना चाहते हैं। तो वृद्ध लोगों के लिए मेरी भावना बनी और श्रावण महीना में मैं कभी पद्मावती माता की गोद भरने कभी नहीं बैठी हूँ, परंतु कई हमारे सपना पांडा और हमारे कई लोगों की इच्छा थी, रवि भैया की, मंटू की, माता जी आप करवाइए। तो अभी श्रावण महीना के पहले दिन से मैं बैठी हूँ माता जी के पास में, माँ पद्मावती के पास में, तो मेरे को इतना आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसे लगता है कि माँ मेरे साथ में खड़ी हुई है, उन माँ का मेरे साथ में पूरा सहयोग रहेगा, मेरे धर्म ध्यान में, मेरे व्रतों नियमों में कहीं शिथिलाचार नहीं आएगा। पहले कुछ अशुभ कर्म के उदय से कभी व्रत नियमों में शिथिलाचार आ गए तो मैं उसका बड़े रूप में प्रायश्चित महाराज के पास में लेऊंगी, क्योंकि होता है बाहर के लोगों की संगति से कभी कभी व्रतों में शिथिलाचार अतिचार लग सकता है। उसका मैं आज के दिन बहुत बड़ा प्रायश्चित गुरुदेव के सामने लेऊंगी और मैं ये चाहती हूँ माँ पद्मावती मेरे साथ में है, पद्मावती की आराधना आप लोग सब निमित्त बने और मैं पद्मावती की आराधना में शामिल हुई हूँ। मेरा मन में भावना आई है कि यहाँ जो पीछे जमीन है वहाँ पर जिस तरह से होमचा पद्मावती में पद्मावती का कितना बड़ा मंदिर है, वैसे बहुत भव्य प्रतिमा, पद्मावती माता की भव्य प्रतिमा और भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए, ऐसी मेरी उस दक्षिण प्रांत में है, ऐसे उत्तर प्रांत में भी माँ पद्मावती की आराधना करने वाले सब हमें शिखर जी आते हैं। तो माँ पद्मावती की आराधना सभी मिलकर करें। पारसनाथ भगवान की भूमि है और पारसनाथ भगवान के उपसर्ग केवल ज्ञान में उपसर्ग हुआ उस समय हमारे शासक रक्षक देवी धर्मेंद्र और पद्मावती ने ही उस उपसर्ग को दूर करके जिन धर्मों के प्रभाव न किया। तो मेरी भावना बनी है, इतने दिन से मेरे को पद्मावती के प्रति इतना वो नहीं था, परंतु आप लोगों को निमित्त मिला और त्रियोग आश्रम में माँ पद्मावती चमत्कारी हैं, उनके पास में बैठने का मुझे तो अवसर मिला। तो जैसे जैसे मैं पद्मावती की आराधना आप लोगों को करवा रही हूँ तो मेरे अंदर खूब अच्छी भावना बढ़ती जा रही है। तो मेरी भावना है कि माँ पद्मावती की ये सुंदर मंदिर, एक सुंदर भव्य प्रतिमा यहाँ विराजमान हो जाए। जगह तो है परंतु बस वो भवन बनाना है और मूर्ति तैयार करना है और मूर्ति लाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ पर विराजमान करना है। जिस तरह से होमचा पद्मावती में पद्मावती माता है और उसके ऊपर पारसनाथ भगवान बड़ी प्रतिमा है, वैसे मेरी भावना है विजय भैया आप हमको साथ देंगे, ऐसे पद्मावती माता का पूर्ण मंदिर यहाँ पर सम्मेद शिखर में बनाने की इच्छा है। आप लोग सहयोग देंगे, आप लोग यदि चाहते हो तो आप मेरी भावनाओं के साथ में अपनी भावनाओं को जोड़ देंगे। और क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास में तो खाली पीछी कमंडल शास्त्र है, मेरे पास में ये नहीं है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। परंतु आप लोग सबका सहयोग मिलेगा, मेरी भावना पूर्ण हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले जन्म में कहीं जाकर माँ पद्मावती की आराधना करते हुए और विशेष चारित्र में आकर पुरुष पर्याय को धारण करके मुनि बन करके, कई बार रात में मेरे मन में आता है कि मैं जंगल में चली जाऊं और जंगल में खड़े होकर मैं जाप करूं, ध्यान करूं, ऐसी भावना होती है। परंतु स्त्री पर्याय है, वापस अपनी भावनाओं को मैं वहां पर दबा देती हूँ, परंतु ये भावना मैं हमेशा बना के रखूंगी। आगे निश्चित मैं पुरुष पर्याय को धारण करके जंगल में खड़े होकर, हाँ, उन गज कुमार मुनि, उन पांडवों ने, उन सुकुमार मुनि ने ऐसी तपस्या किया, हमारी आत्मा में भी इतनी सामर्थ्यता है, मैं भी पुरुष पर्याय को धारण करके जंगल में चाहे माँ सीता, हाँ, सीता माँ ने हजारों वर्ष तक जंगल में अकेली रही और उसने अपने धर्म ध्यान को नहीं छोड़ा।
तो स्त्री पर्याय को छेद कर लिया। मैं भी अपनी पूरी धर्म ध्यान में रहूंगी, कहीं भी अतिचार न लगे, ऐसे गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। और मेरे नियमों में, व्रत में, संयम में, चारित्र में मेरी वृद्धि होती चली जाए। आप लोग हमारे सहयोगी बने और मैं आपकी सहयोगी बनूं। व्रत, नियम, संयम के बिना जीवन जीरो है। इसलिए आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का माध्यम यही लेना कि हमारे जीवन में संयम आए। पुनीत चैतन्यमती माता जी के दीक्षा में आज हजारों लोग आए। मेरा रोंगटा खड़ा होता है। मैं सब जगह गई, वात्सल्य दिया, धर्म का प्रभाव न किया और सबको एक बार सबको बोल के आई। इतनी जगह पर बिनोरी निकली, सब लोगों ने कितना वात्सल्य से बिनोरी निकलवाई, गोद भराई किया। ये मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। ये श्रावकों के बिना मेरी दीक्षा सफल नहीं होती, परंतु आप लोगों ने सहयोग दिया और इतना भव्य दीक्षा। विराट सागर जी कहने लग गए कि मैं इतनी सारी दीक्षा, 100 दीक्षा दे चुका हूँ, परंतु ऐसी दीक्षा हमने कहीं देखी नहीं, न भूतों न भविष्य की। ऐसे 125 साधु त्यागियों के बीच में हमारी दीक्षा हुई है, उनका हमें आशीर्वाद मिला है। श्रावक तो आए ही आए, श्रावक का वात्सल्य मिला ही मिला, परंतु गुरुओं का जो आशीर्वाद मिला है, ये निश्चित मेरे जीवन को फलीभूत करेगा, अंत में मेरी समाधि मरण करेगा, ये जरूर है। इस तरह से भव्य दीक्षा में मेरे दीक्षा के माता पिता बने मेरे संतोष जी और मेरी ललिता जी ने इतना सहयोग दिया और अंतरंग भाव से, जैसे मेरे माता पिता ही हैं, इस तरह से मुझे वात्सल्य दिया और इतने अच्छे से सिद्धार्थ में कार्यक्रम किया। तो मैं हमेशा इस जीवन में, हमारे जो जन्म देने वाले माता पिता तो चले गए, परंतु इस जीवन में जब तक हमारा चक्षु इंद्रिय खुला है, आप ही हमारे माता पिता रहेंगे और आप हमें धर्म ध्यान में सहयोग करते रहेंगे। यही मेरी शुभ मंगल कामना है। आप सब अपने जीवन में संयम, चारित्र और व्रत को ग्रहण करें और मेरे गुरुदेव का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। प्रदीप भैया जो भावना भाई है, प्रदीप भैया का उपकार भी मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। आज 25-30 साल से हर समय पग में मेरा पूरा ध्यान किया है। मेरा जो प्रचार हुआ है, ये प्रदीप की वजह से हुआ है। मैं तो लिखती थी, परंतु व्यवस्थित सुसज्जित करके प्रचार करना ये प्रदीप भैया ने किया। न दिन देखा न रात देखा और पूरा मेरा ध्यान दिया है। और केवल इसलिए नहीं, उसके परिवार वालों ने भी, माता पिता, ताए ताऊ, सभी भैया ने, सभी ने मुझे पूरा ध्यान दिया है। ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। प्रदीप के लिए मेरा शुभ आशीर्वाद है कि वो स्वस्थ रहे और अपने चारित्र और व्रतों में आगे बढ़ता चला जाए और हमारे गुरु की वैयावृत्ति करते रहे और वैयावृत्ति करके शीघ्र ही शीघ्र मुनि दीक्षा लेकर अपना कल्याण करें, ताकि मैं तो माता दी हूँ, मैं जल्दी उसको नमोस्तु करूँ और वो मेरे को आशीर्वाद देवे। ऐसा शुभ दिन जल्दी आ जाए। ऐसे सभी भव्य जीवों को हमारा गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद। इस तरह से आज कोई दीक्षा दिन तो ठीक ही चला गया, परंतु तिथि के अनुसार मेरा दीक्षा दिवस बना लिया था। फिर भी आप लोगों की भावना थी तो थोड़ा बहुत कुछ किया। मेरे गुरु के आज्ञा के बिना तुम लोगों ने किया, तो ये मेरे को थोड़ा सा प्रायश्चित का एक कारण बन गया है। आए बहुत ही बड़ी भक्ति के साथ में आप लोग मेरे को वात्सल्य देते रहे। हम साथ साथ धर्म ध्यान में आगे बढ़ते रहेंगे, इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में। माता जी ने तो बहुत अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया है और उनकी जो 2 भावना है, मैं आज के दिन ये नियम करता हूँ कि माता जी की जो भावना है, इसका पूरा का पूरा भार मैं अपने ऊपर लेकर और मैं श्रावक के साथ मिलकर इस भावना को पूरा करूँगा। अब मेरी माता जी ने ये कहा था कि जल्दी से मुनि दीक्षा हो, मुनि तो बनना ही है, ये निश्चित है। जब इस मार्ग में आया हूँ तो मैं मुनि तो जरूर बनूंगा और मैं धर्म प्रभावना के साथ में कल्याण अपना भी करूंगा। इसी मंगल भावनाओं के साथ मैं माता जी को बनना भी सभी श्रावकगण इसी तरह से प्रतिदिन शांति धारा हो रही है, उसमें जुड़े और माँ पद्मावती की आराधना रोज दोपहर में 2 बजे हो रही है। आप लोग सभी जुड़े और जो इसमें प्रेरणा करके और लोगों को भी जोड़ा है, सभी को मंगल आशीर्वाद शुभकामना। कषायों का शमनो, इंद्रियों का दमनो,
आशीर्वाद। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ललिता जी, मेरे हमारी दीक्षा की माँ। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको तो हमारा मंगल आशीर्वाद हमेशा है, हमारे हृदय में बैठी हुई है। और आपने जो भावना पाई है कि कालांतर में मैं माता जी के पास में आकर रहूँगी और अपना धर्म ध्यान करूँगी, ये भावना आपकी पूरी होवे और आप दीर्घायु रहें। इसी तरह से धर्म की प्रभावना करें। सिद्धायतन का जो उद्देश्य है वो पूरा होवे। शीघ्र से शीघ्र सिद्धायतन का मंदिर का पंच कल्याणक होवे। और यही शुभ मंगल भावनाओं के साथ में जितने भी भक्तजन जुड़े हुए हैं उनको मंगल आशीर्वाद संबेशकर जी की ऊर्जा के साथ में गुरु का मंगल आशीर्वाद, कषाय का शमनो, इंद्रियों का दमनो, समाधि से मरणो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु दद्यो जलाशतमनो वर पुष्प दीपे पात्रापिदं प्रतिदिनं मातादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखाले कामदाः माराटिकं तविभोरवतारयामि, माराटिकं तविभोरवतारयामि। श्रीवर के आशकाले जे शिष्णाय भव के पातकटे दुख दूर हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। फेसबुक के माध्यम से 2000 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा। दिन प्रतिदिन ऐसे श्रावक लोग जुड़ते जाएं। धर्म ध्यान में जुड़े तो अच्छी बात है। हाँ, कर्म में तो सब जुड़ते ही हैं, परंतु धर्म ध्यान में दिन प्रतिदिन सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप लोगों का सबका धर्म ध्यान अच्छा चलता रहे। फेसबुक और जूम के माध्यम से हमारी ललिता जी जो जूम के माध्यम से हमको सहयोग दे रही है, सोनल हमारी जो भी जूम के माध्यम से हमको सहयोग दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कम लोग अपना धर्म ध्यान में जुड़े हुए हैं। ये बहुत सराहनीय बातें। शुभ आशीर्वाद, शुभ मंगल कामना के साथ में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय जिनेंद्र। इसी तरह आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े रहें और धर्म ध्यान करते रहें। आज बड़ा सौभाग्य का बात है कि आज हमारी आरिका माँ पुनीत चैतन्यमती माता जी का तृतीय दीक्षा दिवस है। और उसके बाद हमारा साथ ही साथ हमारे ग्रुप के मेंबर 2000 मेंबर पार हो गए हैं आपके सहयोग से और माता जी के आशीर्वाद से। ये ग्रुप हमने आरिका माँ पुनीत चैतन्यमती माता जी के प्रेरणा से बनाया था आपके धर्म ध्यान के लिए। इस तरह आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े रहें, औरों को जोड़ें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।